बस प्रेशर गिर रहा है, अभी स्टेबलाइज करना होगा। डॉक्टर मैंने इनके परिवार को कॉल किया था। क्या रिस्पॉन्स आया? कहने लगी कि उनको बोलिए जल्दी से घर आए क्योंकि उनकी पालतू मुर्गी मिली को खाना खिलाना है, उसे बहुत भूख लगी है। ये आदमी हमारा है, उनका अपने पालतू मुर्गी नहीं पाई है। इनके बेटे कौन किया? डॉक्टर मैंने इनके बेटे को भी कॉल किया था। वो कहने लगा कि पापा को बोलिए जल्दी से घर आए, उसको कार सर्विस में देनी है। अरे भाई साहब, क्या ठीक हो? आप अचानक से यूं उठ गए? आप तो हमें वैसे बोल कर रखा था। मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मेरी बीवी को मेरी फिक्र नहीं है, बल्कि उस मुर्गी की फिक्र है कि उसने खाना खाया या नहीं। मेरा पूरा का पूरा परिवार मतलब ही है। अब मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप प्लीज एम्बुलेंस रोकिए ना, मुझे जाना है। एम्बुलेंस रोको। अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। ये इसकी दवा है, दिन में 3 टाइम देने से इसकी भूख वापस आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। तुझे पता है जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ था मैं। कार्डियक अरेस्ट हुआ था मुझे, समझा? अबे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की। और मेरी वाइफ को ना मुझसे ज्यादा तेरी फिक्र थी कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने दवा टाइम पर ली कि नहीं। चलो ऐसा लगता है बोझ बन गया उन लोग पे यार। मतलब क्या? हाँ सुन, अपनी लाइफ की बस यही वैल्यू है क्या? हाँ सुन, अब तक ना मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जीता था, अब बताता हूँ मैं कि जो भी लोगों ने बेवफाई की है ना, सबका बदला लिया जाएगा। सुन रहा है? इन लोगों के लिए मेरा वजूद हो या ना हो, लेकिन अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। मेरी जान की परवाह नहीं है मेरी बीवी को, लेकिन जब इस मुर्गे को भूख लगती है ना, तो इसका दर्द बराबर समझ में आता है, इसको फील करती है प्रॉपर। तो शायद उसको ना पता नहीं है कि जल्द ही उसकी ये प्यारी मिली तो उसको प्लेट पर परोसी जाएगी। हाँ शुमारी, सबसे प्यारी चीज मेरी प्लेट में सुषमा। मेरी बेटी तो मुर्गे से भी नीचे गिरा। निखिल, मेरी मिली कहाँ है? प्लेट में है, वो टेस्ट में नहीं मेरी मिली को मार डाला। क्या करता हो? मुझे ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा एक मुर्गे की भूख को वैल्यू दे रही है। तू मेरी बेटी जैसी थी। और मैं? हाँ? अरे मैं क्या हूँ? एटीएम? बोझ? क्या हूँ मैं? अरे मेरी वैल्यू क्या है? तुम इंसान नहीं, तुम शैतान हो, शैतान हो तुम। नहीं, मैं ना वो पति हूँ जो समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसको कभी समझा ही नहीं, और ना ही कभी समझने की कोशिश की, ना कदर की। एक बार तुम्हारी सबसे प्यारी मिली, तुम्हारे सामने परोस दी है, स्वाद तो चखो इसका। खाओ। सर ये आपका डिश। थैंक्स। कितने का? सर 200 रुपीज। अब तक मैं सिर्फ दूसरों पर खर्चा कर रहा था, लेकिन बस अब और नहीं, परिवार पर खर्चा करता तो मिला क्या? भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने 200 रुपये इनके अकाउंट में जमा किया, 2000 वापस आ गए। भगवान जी आपके लिए लगे, कमाल है। मतलब बरसों से मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहा और बदले में लोग मुझे लूटते रहे, और आज जब मैंने पहली बार खुद पर खर्चा किया तो आप मुझे दुगना वापस दे दो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सर सबसे महंगी चैंपियन कौन सी है? प्लीज दे दो। ये रहा सर, जिसकी कीमत 10,000 है। ओके थैंक यू। कमाल है। भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे कर्मों का फल दे दिया और इन लोगों के बदले की शुरुआत कर दी। इतने कमीने लोग हैं, इन लोगों ने मेरे दर्द तक को नहीं समझा, मुझे जलील किया, लेकिन अब आ गया वक्त, इन लोगों को ना चुन चुन के जवाब दूंगा मैं। भगवान के दे रहे हैं, देर नहीं है। तुझे देख के लग नहीं रहा कि तू शॉपिंग करके आई है? क्या हाल में आ गया निकलने तेरा? ऐसे तू तो डिप्रेशन में चली जाएगी। उर्वशी तुम समझ नहीं रही हो, मेरी को, मेरी जान को उसने अपने हाथों से काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके वो खा गया। निखिल एकदम से बदल गया है, पहले वो सिर्फ बेचारा लगता था और अब खुद एक शैतान बन गया है। अगर तुम उसे ऐसे ही छोड़ोगी तो वो तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद कर देगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे प्यार का, विश्वास का मजाक बना दिया। बदला तो मैं उससे लूंगी उर्वशी, और ऐसा बदला कि उसके होश उड़ जाएंगे। तो चलो हम दोनों मिलकर उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। जो दर्द तुम्हें उसने दिया है ना, वही दर्द उसे महसूस होगा। उसे भी पता चलेगा कि एक औरत के गुस्से की आग क्या होती है। उसे लग रहा है ना उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, पर नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी।
बताइए कौन सी है और कितने की पड़ेगी मुझे? इंडिया की सबसे महंगी वॉच जिसकी कीमत 1 करोड़ से शुरू होती है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे सेम वॉच की 2 मॉडल्स भेज दीजिए, एक डायमंड कट में और एक हेवी मेटल में। ओके सर, अभी भिजवा देते हैं, बस आप पेमेंट करवा दीजिए। जी ठीक है, मैं आपको भी पेमेंट करता हूँ। हाँ मितेश बोलना। अरे जीजा जी सुनिए ना, वो जीजा जी मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज भेजिए ना। एक्चुअली क्या है ना जीजा जी, मैंने ना अपने दोस्तों को प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें एक बैचलर्स पार्टी देने वाला हूँ। और जीजा जी आपको तो पता ही है, मेरी मंगनी भी हो गई है और अगले महीने मेरी शादी भी होने वाली है। साला पैसों का लालची बिल्कुल अपनी बहन पर गया है। ऐसे भी करता है जैसे मैंने कर्जा लिया उसके परिवार से कोई पिछले जन्म का। जब मर्जी हो जीजा जी पैसे दे दो, लुटेरा साला। अभी बताता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये देख अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर हाँ कल परसों मेरे अकाउंट में 1 लाख आ जाएंगे, ऑफिस से बोनस आना है तो वो मैं तुझे दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है जीजा जी, लेकिन जीजा जी पक्का ना? वो क्या है ना जीजा जी, मुझे लोकेशन भी बुक करना है, आपको तो पता ही है आजकल लोकेशन मिलना कितना मुश्किल है। अरे हाँ आई प्रॉमिस, मैं तेरे अकाउंट में दिलवा दूंगा। ठीक है, तू बुक कर ले। थैंक यू सो मच एंड जीजा जी यू आर द बेस्ट। साले लालची कमीने, अब बताता हूँ मैं तुझे कि मैं कितना बेस्ट हूँ। पार्टी पार्टी आज दोस्तों, आज तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो, जितनी दारू पीनी है उतनी दारू पियो, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं, ये मेरी शादी है। चलो एंजॉय करो, दारू पियो। चल यार, जाम और पार्टी में तो तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई लौटी वोटी लगी है क्या? अबे तू आम खाना, उठिया उठ रहा है, दारू पियो और पार्टी करो। सर एक्चुअली मेरा बैंक सर्वर डाउन है, जैसे ही ऑन होता मैं करता हूँ। सर आधा घंटा और उसके बाद मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है करता हूँ। अरे जी मैं पार्टी करने आता और आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। वो एक्चुअली मेरी पार्टी खत्म हो गई तो मुझे बस बिल पे करना है, जल्दी कीजिए ना, निकल जाइए। नितेश रिलैक्स रिलैक्स, लेकिन रियली सॉरी यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जो मेरे को बोनस आना था ना, एचआर ने कह दिया कि ये वो बोनस कैंसिल हो गया, तो यार वो पैसे आई नहीं है तो मैं अब हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार, आई एम सॉरी। जी आप ऐसे नहीं कर सकते, एंड मोमेंट पे आप ऐसे धोखा नहीं कर सकते। अरे आपने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर आप बोलते हैं इनको पार्टी देने का वादा क्यों करता? जी देखिए अब आप ऐसे मत कीजिए, मुझे बिल पे करना है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, थोड़ा मारपीट होगी ना तब जाकर ठिकाने आएगी। नितेश आई एम रियली सॉरी यार, तू काम करना, तो अपनी बहन को फोन कर। हाँ अरे जी सुनिए तो, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ कि मेरे बिना तुम लोग का होता क्या है। देखो मुझे बस एक कॉल कर दो, सिर्फ एक फोन कॉल। अगर पेमेंट नहीं मिला तो तुझे बहुत मारूंगा। जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन ये सब मेरे जीजा जी की वजह से हो रहा है। तू जीजा जी के भरोसे पार्टी करने आता है? हाँ मान इसको, बस एक कॉल कर दो मुझे प्लीज। नेक्स्ट हेलो दीदी जीजा जी ने मुझे मुझे 1 लाख रुपए देंगे और मैं क्लब में आ गया हूँ, वो मुझे पैसे नहीं भेज रहे। क्लब वाले बहुत मुझे बहुत मारा दीदी। दीदी आप प्लीज आ जाओ और मेरी जान बचा दीदी, नहीं तो मुझे जान से मार देंगे। हेलो क्या हुआ? ये निखिल पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए था। पहले मेरी प्यारी मिली को मार दिया, अब मेरे भाई को फंसा रहा है। हमने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी। चाहे मामू अब क्या होगा उनका? पापा को तो हमारी चिंता ही नहीं है, वो तो बस अपनी जिंदगी में खुश है, मैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। नितेश एक तो दीदी दीदी इन लोगों ने मुझे बहुत मारा दीदी, दीदी आप प्लीज इनके पैसे दे दो। मैं पे करूंगी। ये लो मेरा कार्ड लो, पूरे 1 लाख तक कर देना। मैम ये कार्ड आपका डिक्लाइन हो गया है। कोई बात नहीं, दूसरा कार्ड ले। मैडम ये भी आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। ये तो मेरे सारे जॉइंट अकाउंट कार्ड्स हैं। निखिल के साथ जो अकाउंट्स थे उसने सब क्लोज कर दिए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मुझसे अलग होने की तैयारी या मुझे बर्बाद करने की साजिश? मर्द बात हाँ रुको। ये लो 1 लाख से भी ज्यादा अकाउंट, इसे रख लो और मेरे भाई को छोड़ो। छोड़ दो। जी नमस्ते, यहाँ पे सबसे महंगा रूम कौन सा है? मुझे प्रिवेसी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सर हमारा सबसे महंगा रूम है प्लेटिनियम स्वीट, जिसमें पर्सनल बटलर आपको कम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। मैं काम कीजिए, रूम बुक कर लीजिए, मुझे जल्दी से चेक करना है। मैं करना है सर। तो काम कीजिए, मैं 1 महीने के लिए बुक कर लीजिए। ओके सर। चलो सर। 3 करोड़ 3 लाख तेरे। तो चमत्कार है, मैं 31 लाख देता हूँ, 3 करोड़ 10 लाख वापस मिल जाते हैं। हेलो सर, मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ, 24/7 अवेलेबल। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। थैंक यू, पर फिलहाल मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो जब भी लगेगा ना मैं आपको बुला दूंगा। ठीक है सर। आप जा सकते हैं। जाते जाते ना वो डो नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा देना। ओके सर। थैंक यू। ये निखिल ने तो सब हाथ पार कर दिए। पहले मिली को मार दिया और अब मेरे भाई को पिटवाया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी उसे। पापा इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? मैं भी उनकी ऑनलाइन बैशिंग करता हूँ। बीवी तो थी चलाक, तो बेटा भी आराम ही निकला। मेरे पैसों से मुझे धमकी दे रहा है। कोई बात नहीं, तेरी भी बारी आएगी बेटा, एक का हिसाब दिया जाएगा। सासू माँ प्रणाम। अरे निखिल तुम कहाँ हो? पहुंचे कि नहीं? हेलो तुम्हें एयरपोर्ट आना मुझे रिसीव करने। सुषमा ने बताया नहीं क्या तुम्हें? अरे मुझे अकेले यहाँ पे खड़ा रखा है सामान के साथ में, कहाँ हो? हेलो हेलो
सासू माँ, अरे मैं कह रही हूँ मुंबई एयरपोर्ट आओ मुझे रिसीव करने, मैं खड़ी हूँ सामान के साथ। सासू माँ, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो 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 सासू माँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अरे निखिल सुन, कभी ना जानबूझ के नाटक कर रहा है मेरे साथ ना, तुझे दिखाती हूँ। अब इतना सारा सामान मुझे लेके अकेले जाना पड़ेगा। अब मजा आएगा। अब अपना सामान खुद उठाना बुढ़िया। हाँ, इतने सालों से मुझे कूली बनाकर मेरा इस्तेमाल करते रहे, पर अब नहीं, साले सबके सब एहसान फरामोश। मम्मा मम्मा आप यहाँ अकेली? निखिल कहाँ है? तूने निखिल को बता नहीं था क्या कि मैं आ रही हूँ? मम्मा मैंने बताया था, उसने खुद मुझसे कहा था कि वो आपको लेकर आएगा। कहाँ रह गया वो? पूछ मत। अकेले छोड़ दिया मुझे एयरपोर्ट में। उस निखिल ने, आलसी आदमी ने जानबूझकर मेरा फोन काटा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ दिया। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी उसने। मैं कह रही हूँ ना, ये निखिल का बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पापा तो सच में बहुत घटिया इंसान बनते जा रहे हैं, सबको डबल दे रहे हैं, किसी के डर से नहीं होते। मैं सच में बहुत लगी हूँ। मैं उन बाउंसर्स की मार अब तक भूला नहीं हूँ। कैसे उन बाउंसर्स ने मुझे बेरहमी से मारा है, और वो भी सिर्फ उस निखिल की वजह से। उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, मेरे साथ ऐसा धोखा। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं बताऊंगा मैं हूँ कौन। या कम इन? जी सर, आपने बुलाया? मुझे इंडिया की सबसे बड़ी लॉयर चाहिए अभी। जी सर, मैं अरेंज करती हूँ। हेलो निखिल, मैं साधना। हाय। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कि मुझे आपसे दो काम है। पहला, मुझे अपने बेटे निहाल पर ऑनलाइन बेशिंग के लिए डिफेमेशन का केस करना है, और दूसरा, मुझे अपनी वाइफ सुषमा को डिवोर्स का नोटिस भेजना है। तो डिवोर्स केस में आपकी क्या डिमांड्स हैं? घर, पैसा, बिजनेस, क्या चाहिए आपको? जी मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुषमा को जो चाहिए वो ले सकती है, घर, दौलत, गाड़ी या whatever। पर हाँ, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? घर में जितनी भी चीजें हैं ना, सुषमा को उसकी चेकलिस्ट बनानी होगी, और जो भी चीज़ चेकलिस्ट में नहीं होगी वो चीज़ मेरी हो जाएगी। काफी अजीब डिमांड है। घर में रखी हुई हर एक चीज की लिस्ट बनाना काफी इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। जी, केस तो इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या आप मेरा केस लड़ेंगी? ओके, मैं आपका केस लेती हूँ। आपकी शर्तें सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उनके लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। आई नो दैट। हाँ जी, आप? सुषमा जी हैं? जी, आइए। यस, आपका और क्या काम है यहाँ? मैं साधना, निखिल मेहता की लॉयर। आपके पति ने आपको डिवोर्स नोटिस और आपके बेटे निहाल को डिफेमेशन का केस दिया। उस घटिया इंसान ने डिवोर्स फाइल किया है। कहाँ छुप कर बैठा वो? उस कायर को बोलो सामने आए। एक लड़की को भेज दिया, हिम्मत है तो सामने की बात करे। नहीं माँ, उसमें इतनी हिम्मत है नहीं ना, इसलिए छुप कर बैठा होगा कहीं पे, क्योंकि उसे पता है वो आ जाएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। वापस और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देख लिया आप सबने हमारे प्यारे जीजा जी के असली रंग। अरे मैं तो पहले ही कहता था, वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, उनकी कुछ शर्तें हैं। वो आप सब कुछ रख सकती हैं, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। क्या सब कुछ? मैं उसे एलिमनी मांगने ही वाली थी, पर उसने डर के मारे सब कुछ पहले ही मेरे नाम पे कर दिया। बेचारा मेरा पति। लेकिन उन्होंने कहा है आपको हर एक चीज की लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट में जो कुछ भी मिस होगा वो सब कुछ कानूनी तौर पर मिस्टर निखिल का हो जाएगा। बस इतनी सी बात। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, मैं अभी लिस्ट बना कर आती हूँ। ये लो, फर्नीचर, शैंडिलियर्स, पेंटिंग, सब कुछ मेंशन किया इसमें। आपके सिग्नेचर चाहिए। शिकारी दाना डालता है, जाल बिछाता है, लेकिन समझदार शिकार उसमें कभी फंसता नहीं है। अब तक मैं इन चोरों को सिर्फ पहचानता था, लेकिन अब मैं इनको पकड़ूंगा। ये है मेरा जाल, और मुझे पता है सबसे पहले इसका शिकार कौन होगा। इनकी कीमत तो लाखों में होगी। अभी चेक करता हूँ। लॉट? हाँ, मेरी तो लॉटरी लग गई है। अब मैं इनको बेच दूंगा और इनके बदले में एक लग्जरी कार लेके आऊंगा, और मस्त मेरी लाइफ सेटल। और इसका सारा इल्जाम निकल पर जाएगा। वो तो वैसे भी लग है, अगर पूछेगा तो कह दूंगा अरे आप कहीं भूल करा रहे होगे। हाँ, फंस गया तू विदेश। अब तू देख, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम सबको क्या लगता है कि मैं गायब हो गया? नहीं, इंतजार करो मेरा। अब जब मैं वापस आऊंगा ना, तुम सबका वो हाल करूंगा कि तुम लोग सपने में भी सोचने पाओगे। थैंक्स दीपिका, यहाँ आने के लिए। लेकिन जी, आपने ऐसे अचानक से बुला लिया, मुझे थोड़ी घबराहट हो गई। मैं आज तुमको जो बताने वाला हूँ ना, उसमें तुम्हारी ही भलाई है। पर मैं तुमको पहले से ही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा दिल ना बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। तुम जानती हो ना मितेश मेरा साल है। तुम्हारे और मितेश के रिलेशनशिप को लेके मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? बस सुनो और समझो, देखो हर इंसान को ना सबका सामना करना पड़ता है। लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम संभाल लोगी। अब मैं इनको बेच दूंगा
और इनके बदले में एक लग्जरी कार लेके आऊंगा। अगर ये सब मुझे कोई और बताता तो शायद मैं विश्वास भी नहीं करती। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो भी यही कहता। ये तो बस शुरुआत है, पता नहीं और क्या क्या करता होगा। देखो जो कुछ भी है ना वो तुम्हारे सामने है। थैंक यू निखिल, मेरी आंखें खोलने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। ऐसे ना सेम मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। मैं जानता हूँ जब आप किसी से प्यार करते हो और आपका दिल तोड़े तो क्या फील होता है। पर तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। तुम इतनी टैलेंटेड हो, ब्यूटीफुल हो, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती हो। सच कहा आपने, मैं एक बेवफा इंसान के लिए अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। सुषमा ये क्या है, तुम अभी तक कैटलॉग देख रहे हो? अभी तो शादी की तैयारी हो जानी चाहिए थी ना। ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया तक याद रहे। मम्मा रिलैक्स, शादी के लिए अभी 1 महीना बाकी है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? दीदी माँ सही कह रही है, ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं है, ये मेरी शादी है। और मैं चाहता हूँ कि शहर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी इवेंट प्लानर को हायर किया जाए और सबसे बड़े केटर को भी कीजिए वो। लेकिन मामा आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? पिछली बार आपके पास पार्टी करने के पैसे नहीं थे और अब इतने पैसे। अबे निहाल तू चुप कर, अब तेरे मामा के पास इतने पैसे है ना कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में कम से कम 1000 लोग हो। ओके रिलैक्स एवरीवन, हम इस शहर का बेस्ट वेडिंग प्लानर हायर करेंगे और गेस्ट को ना शाही खाना परोसेंगे। उन्हें भी लगना चाहिए किसी राजा की शादी में आए। जितने भी फंक्शंस होंगे ना सब ग्रैंड स्केल पे करेंगे। दीदी आपको तो पता है ना दीपिका के फ्रेंड्स कितने कूल हैं और मैं ना उन सबको इंप्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक पूल पार्टी हो और मैं उन सबको दिखा दूँ कि अब मैं अमीर हो गया हूँ। लेकिन मामा आप इतना सब बोल रहे हो जैसे आपके पास सब कुछ है, लेकिन पापा ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। मेरे को ना अंदर से गट फीलिंग आ रही ना कि आपकी ना खुशी ज्यादा टेगी नहीं। बेटा तुम्हारे पापा ना अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अब सिर्फ अपनी जिंदगी में धोखे खाएंगे और अब इस घर का मालिक मैं हूँ। मेरी प्यारी दीपिका का फोन। हाँ दीपिका बोलो, मुझे इतना मिस कर रही हो क्या? हम लोग अभी हमारी शादी की बात ही कर रहे थे और तुम्हारा कॉल आ गया। बोलो ना क्या हुआ? मितेश अभी शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। अच्छा तो तुम मंगनी तोड़ना चाहती हो, ठीक है तोड़ के दिखाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने ये मंगनी तोड़ी तो मैं पूरी सोसाइटी में तुम्हारा नाम बदनाम कर दूंगा। सबको जाके ये बता दूंगा कि दीपिका कैसे एक कैरेक्टरलेस लड़की है। वो पहले तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, घुमाती फिराती है और फिर कमिटमेंट के नाम पे उनको छोड़ देती है। समझी? तुम्हें जो करना है कर सकते हो तुम। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान और क्या ही कर सकता है। अच्छा वो निखिल जी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, वरना तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। अच्छा तो ये डिसीजन तुमने निखिल के कहने पे लिया ना? उस निखिल की तो मैं खाल खींच लूंगा। निखिल ने मेरी मंगनी तोड़वा दी, दीपिका को मेरे खिलाफ भड़का दिया, दीपिका को जाके मेरी बैचलर्स पार्टी की फोटोज दिखा दी, उसको जाके ये कह दिया मैं एक चोर हूं। मैंने कहा था ना ये निखिल जरूर कुछ ना कुछ करेगा। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इतनी मुश्किल से मैंने बड़े घर की लड़की पटाई थी, हर इतने पैसे खर्च किए पटाने में 1 मिनट में मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। ये निखिल है ही ऐसा, कान पे कान किए जा रहा है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया उस पे। आप तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अचानक उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? कल तक वो मेरे सामने आवाज तक नहीं उठाता था और आज मुझे टक्कर दे रहा है। ये सारे आइडियाज उसे दे कौन रहा है, कौन भटका रहा है उसे? आप में से मितेश कौन है? नहीं हूं, लेकिन हुआ क्या? मिस्टर मितेश आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप पर चोरी कर जाऊँ मैं। ये सब क्या बकवास है? मैं आपको कहां से चोर लगता हूं? और मैंने हथौड़ी लगाओ और लेके चलो। ये क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को क्यों ऐसा कर रहे हो? इसने कुछ नहीं किया। आपके पास क्या सबूत है कि चोरी की है उसने? सबूत ये देखिए। अब मैं इनको बेच दूंगा और इनके बदले में एक लग्जरी कार लेके आऊंगा और मस्त मेरी लाइफ सेटल। सर ये तो मेरे हस्बैंड की घड़ी है, तो जो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं हुई और अगर मेरे भाई ने ली है तो क्या गलत किया? इसमें कौन सा बनाव है? रुक जाइए सुषमा जी, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपने साइन किया था और इस डॉक्यूमेंट में 3 करोड़ की घड़ी का आपने मेंशन नहीं किया था और आपके डिवोर्स एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखा है कि जो भी चीज जिसमें मेंशन नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली निखिल जी की हो जाएगी और इन्हीं महंगी घड़ियों को बेचकर इन्होंने एक लग्जरी कार खरीदी है। इस कार की रिसिप्ट यहाँ है और कानूनी तौर पे इन्होंने निखिल जी की परमिशन के बिना इन घड़ियों को चोरी करके बेच दी है, तो इन्हें चोरी की सजा होनी चाहिए। लेके चलो। इंस्पेक्टर प्लीज बात तो सुनिए। निखिल तुम ऐसी साजिश करके मेरे भाई को फंसा रहे हो ना, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी। मितेश गया जेल में और अब दूसरे की बारी। पर ना ऐसे मजा भी आएगा ना, इन लोगों को ना तड़पा तड़पा कर हराऊंगा, इनके मजे लूंगा। पहले सबको लगने दूंगा कि बाजी इनके हाथ में है, फिर इनको लगेगा कि जीतने वाले हैं, तुरंत इनके हाथों से जीत छीन लूंगा और ऐसे छीनूंगा कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दीपिका बैठो ना प्लीज। कैसी हो? सच कहूं तो निखिल जी पहले तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता। वैसे भी वो इंसान लालची था, उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था। और जब आपने वो उसकी चोरी वाली वीडियो दिखाई, कितना गिरा हुआ इंसान है ना वो। आपका डाइवोर्स होने वाला है ना, लेकिन सुषमा दीदी से रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? धीरे धीरे सबकी असलियत सामने आ गई थी, उनको उनके औकात दिखाना जरूरी था। आप ठीक है निखिल जी? मैं ठीक हूँ। आप अकेले इतना सब कुछ संभाल रहे हैं? मैं भी सही नहीं सोच रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। पता है मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं कि जिन्होंने जब चाहा आपको इस्तेमाल किया और फिर
दोनों मक्खी की तरह ऐसे निकाल के फेंक दिया। अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करूंगा, लोगों को परखूंगा, फिर उनसे जुड़ूंगा। हाय, मेरे बेटे को जेल भेज दिया इस निखिल ने। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उसे अपना दामाद बनाया। ये कौन लोग होते हैं जिनके घर के दामाद घर के बेटे बन जाते? हमारा दामाद तो अपने साले को जेल पहुंचा दिया। पता नहीं किस चीज की खुन्नस है उसे। पहले उसने पार्टी में ये सब कर दिया अपने देश के साथ, और अब उसे छोटे इंसान में फंसा दिया। कांड पे कांड किया जा रहा है वो। मम्मा, पापा ने तो मेरे ऊपर भी डिफेमेशन केस दिया है। उसकी वजह से मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो गया है। मैं उनको कैसे डिफेंड करूं? ऐसा संख्या नहीं आई है, अपने बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हमें इसको छुड़वाने के लिए एक अच्छा लॉयर देखना पड़ेगा। मम्मा प्लीज डोंट वरी, मैं कोई अच्छा वकील देखती हूँ। सुषमा, अच्छा बताओ, तुम्हारे जितने जॉइंट अकाउंट्स थे वो तो निखिल ने ब्लॉक करवा दिए, पर अब जो तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट्स हैं उसमें कितने पैसे होंगे? मुझे नहीं पता मम्मा, लेकिन क्यों? चेक करके बताना, सवाल मत करो। ओके मम्मा। मम्मा, राइट नाउ आई हैव समवेयर अराउंड 20 crores। 20 crores? यस। क्या मैं जान सकती हूँ तुम इतने पैसे लेके घर पे क्यों बैठी हो? तो मैं क्या करूँ? तुम टैलेंटेड हो, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करो और इससे तुम उसे जवाब भी दे सकती हो निखिल को उसकी भाषा में। यू राइट मम्मा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। उर्वशी हमेशा मुझे कहती है कि हम दोनों को साथ मिलकर कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। उसके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है, हम दोनों कुछ अच्छा कर ही लेंगे। हाँ मम्मा, आपने इतने साल बर्बाद कर दिया हाउस वाइफ बनके, बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर आप बिजनेस में आओगे, पैसा कमा के आप पापा को बीट कर सकते हो। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं अभी उर्वशी को कॉल करती हूँ। हेलो, तो बताओ उर्वशी, है कोई तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया? देखो मैंने पहले ही ज्यादा वक्त बर्बाद कर लिया, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं उस निखिल को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं। सुनो सुषमा, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। मेरे एक दोस्त है पुनीत, बहुत ही टैलेंटेड शेफ है। उन्होंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। बट हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ है, तो एल्यूमिनियम ने बहुत सारे पैसे देने पड़े थे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पुनीत अपने एक रेस्टोरेंट के 50% शेयर बेचना चाहते हैं, और वो रेस्टोरेंट तुम्हारे घर के पास में है। उन्हें अर्जेंट एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा, मुझे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हें तो खाना बनाना और लोगों को होस्ट करना भी बहुत पसंद है। तो तुम्हें क्या लगता है कितना इन्वेस्ट करना होगा मुझे? कोई आइडिया है तुम्हें? ओनली 5 करोड़। तुम्हें एक रेडीमेड चलता हुआ फ्रेंचाइज मिल जाएगा, तो बस पैसा लगाओ और वो तुम्हारे नाम। पर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? एक्चुअली पुनीत ने पहले मुझे ऑफर किया था, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। क्या तुम अरेंज कर पाओगे इतने सारे पैसे? 5 करोड़। उर्वशी, मेरे पास अभी 20 करोड़ है। तुम कहो तो मैं 100% इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हूँ। बोलो करो। नहीं सुषमा, 50% ही ठीक है। हम दोनों मिलकर अपना फाइनेंस और आगे काम बांट लेना, मैं तैयार हूँ। ये बिजनेस तो मैं ही करूँगी। अब उस निखिल को दिखाऊंगी मैं कि उसकी एक्स बीवी क्या कर सकती है। हम दोनों मिलकर उसके पैसे से ही उसे चलाएंगे। चस। हाय। हेलो पुनीत। वैसे उर्वशी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, तो मैं सीधे काम की बात करूं। मैंने सुना है आप अपने बिजनेस के 50% शेयर्स बेच रहे हैं। जी, देखिए चलता हुआ बिजनेस है, तो मार्केट में ब्रांड वैल्यू है। मैंने इसे बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मैं इसे ऐसे नहीं खो सकता। यूनिवर्सिटी से बात की 50% शेयर थी। इस बिजनेस के मैं आपको सिर्फ 2.5 करोड़ से दे सकती हूँ। ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मेरा ब्रांड है। मैं मच्छी मार्केट में कोई मच्छी नहीं बेच रहा जो आप आगे कीमत लगाएंगी। आपको ये डील करना है या मैं? अरे नहीं, आप तो बुरा मान गए। देखिए मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि इतने में काम हो सकता है क्या? मुझे मंजूर है, हम ये डील कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मैंने इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो मैं भी इस बिजनेस की मालकिन हूँ। थैंक यू। देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैं पहली बार बिजनेस करी, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, मुझे क्या हैंडल करना होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है मुझे ये सब सीखने में। सुषमा जी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्टाफ ट्रेंड है और हमारा मैनेजर सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है। आपको बस फाइनेंस को सुपरवाइज करना है, और मैं भी यही आसपास ही रहूंगा। आपने तो मेरी लाइफ आसान कर दी। मुझे लगा था मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सब सॉर्टेड है। थैंक यू। अब मैं भी बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ। चलो तो इसी बात पे चेस करते हैं। क्यों नहीं? चेस। मम्मा, मेरी डील पक्की हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मुझे तुम पर नाज है। कितनी जल्दी तुमने इतनी बड़ी डील क्रैक कर ली। माँ, इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है। आपने तो मुझे आइडिया दिया था ये सब करने के लिए। बस तुम ऐसे ही मेरे नक्शे कदम पर चलती जाओ। मैंने तुम्हें मेरे जैसा असली बाजीगर ना बना दिया तो मेरा नाम भी भारती नहीं। असली बाजीगर तो आप ही हो। बाय मम्मा। देखा उर्वशी, पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पैसे के पीछे भागो, इंसान के पीछे नहीं। तुम देखना, मैं इस शहर की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। हाँ सुषमा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं। अब मुझे मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव बातें नहीं सुनी। तुम मेरी सिर्फ तारीफ करो। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुम इतनी सक्सेसफुल वुमन की दोस्त हो। निखिल देख लो, पैसा तुम्हारा और नाम मेरा, इसे कहते हैं असली खिलाड़ी। अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। थैंक यू सो मच, सब कुछ इतना जल्दी अरेंज करने के लिए। माय प्लेजर सर, आपको और जो कुछ भी जरूरत होगी मैं अरेंज कर दूंगी। बस आप अपने मकसद पर टिके रहिए। रूही, तुम मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो? सर, आप उन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आज के जमाने में ऐसा करना बहुत जरूरी है, वरना लोग आपका यूज करते जाएंगे। सुषमा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका रेशम खाना तो बिल्कुल घर जैसा है। हाँ मैम, मैंने ऐसी बिरयानी मुंबई में कभी नहीं खाई है। वैसे जिन लोगों को मैंने पैसे देकर वहाँ भेजा है, ये लोग सुषमा की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। इतनी तारीफ सुन के ना सुषमा का दिमाग सातवें आसमान तक पहुंच जाएगा। क्या चाहिए? सुषमा को बिलीव होने दो कि वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है, और जब उसको लगेगा ना कि वो जीत रही है, तब मैं उसकी जीत को हार में बदल दूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने बहुत लगन और मेहनत से ये रेस्टोरेंट को खड़ा किया। एक सिंगल लेडी होने के बावजूद मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, ये अपने आप में गर्व की बात है। मैं यहाँ आई हर लेडी से यही कहना चाहूंगी कि अगर मन में एक मजबूत विश्वास हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने इतना बड़ा नाम इस दुनिया में कमा लिया। आप लोग अपनी सोसाइटी में तो नाम कमाइए।
इतनी जल्दी सक्सेस से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं, समझदारी भी चाहिए। प्राइस थोड़ा कम रखो और एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दो। उर्वशी, तुम क्या जानो बिजनेस की बात है? मैंने जितना एक हफ्ते में कमाया ना, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। अब मैं इस इंडस्ट्री की क्वीन बन गई हूँ। और एडवर्टाइजिंग, मेरे बिजनेस को एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ मेरा नाम ही काफी है। मेरे नाम से चलता है ये बिजनेस। लेकिन कुछ नहीं, मैं जो भी करी सही करी, दैट्स इट। ये क्या है? हाँ क्या ये बिरयानी का रंग इतना फीका क्यों है? मैम गलती किसी से भी हो सकती है, ये बस थोड़ा सा ओवर कुक है, हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक कर दोगे? ये खिलाएंगे हम अपने कस्टमर्स को? रंग फीका है, टेस्ट नहीं है। तुम लोगों की औकात ही नहीं है यहाँ पे काम करने की। जाओ जाके बाहर रोड साइड पे ठेला लगाओ, वही के लायक हो तुम लोग। बस मैम बहुत हो गया, हम आपके नौकर नहीं है। आपने हमारी स्पेशलिटी को भी अपने पैसों से तोड़ लिया। अब मैं यहाँ तभी काम करूंगा जब आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। मैं बाहर निकल जाऊँ? मैं यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मालकिन हूँ इस जगह की। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट मैं चाहूँगा तो तुमको ऐसे निकाल सकती हूँ बाहर। मैं इसी वक्त ये काम छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ। मैं चाहूँ तो पैसों से अमेरिका से एक शेफ को बुला लूंगी और उसे यहाँ पे काम करवाऊंगी। तुमसे तो बेहतर काम करेगा। तुम जैसे लोगों को काम की कदर तो बिल्कुल भी नहीं होती है। काम की कदर बहुत अच्छे से है, गलती किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके हमें हमारा काम सिखाएगा, हमें बेइज्जत करेगा। देखा सबने, मेरी बेटी सुषमा अब कोई आम औरत नहीं है। ये मुंबई की सबसे बड़ी बिजनेस इंप्रेस है। सुषमा दिखा दो सबको अपनी सक्सेस। फ्रेंड्स, फॉलो माय मॉम्स न्यू बिजनेस पेज। शी इज ट्रू इंस्पिरेशन। पापा को लगा वो हमें हरा देंगे, लेकिन मम्मा ने उन्हें उनके गेम में हरा दिया। मम्मा निहाल बस नहीं करो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हम कितने डेस्परेट। चर्स, मेरी कामयाबी के लिए, मेरी आजादी के लिए और मेरे पति से मिले मुझे छुटकारा के लिए। सर आपने देखा सुषमा मैम क्या कर रही हैं? देख रहा हूँ, सुषमा को लग रहा है कि वो जीत रही है। पर ठीक है, लगने दो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये भी मेरी एक चाल का हिस्सा है। अभी तो मैं रानी को नया ताज पहनाऊंगा। ये ताज पहनाऊंगा भी मैं, उतारूंगा भी मैं। सुषमा जी, मैं कब से नंबर को देख रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे फुटफॉल इतने ज्यादा है, इतने कस्टमर आते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारा इनकम नहीं हुआ है। ये दोनों फिगर मैच नहीं हुआ है। अब क्यों स्ट्रेस ले रही है? आपका एक्सपीरियंस पुराने जमाने का है। मैं ये बिजनेस नए तरीके से चला रही हूँ। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको तो आपकी सैलरी आ रही है ना। सुषमा जी, मैं इस बिजनेस का 50% का पार्टनर हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा बिजनेस है। ये बिजनेस आपका नहीं, ये बिजनेस मेरा। मैंने इसमें पैसे लगाए तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है और जो मैं कहूँगी वो वैसा ही होगा। और वैसे भी आपको तो आपकी सैलरी से मतलब है ना, मैं आपको कभी भी निकाल नहीं सकती हूँ। याद रखिए, इस बिजनेस के 50% शेयर्स आपने मुझे बेचे। सुषमा जी, आप क्या कह रही हैं? बेशक आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस मैंने इतनी मेहनत मुझसे खड़ा किया है। मेहनत होला नफरत, अब ये मेरा बिजनेस है और इसमें रूल्स में मेरी चलिए, समझा? मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबको जॉब से निकाला जाता है। ये क्या कह रही हैं? हमें तो अब मुझे कोई और बकवास नहीं सुनिए। आप लोगों को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है। मैंने कम सैलरी में लोगों को हायर कर लिया। अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। व्यापार वही जो पैसे बचाए, ना कि पैसे खर्च करवाए। सुषमा, तुम गलत कर रही हो। ये सब ट्रेन लोग हैं और इन्हीं लोगों की वजह से लक्ष्मण का नाम है। और तुम नए लोगों के साथ कैसे बिजनेस चलाओगी? खुरवशी, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। ये बिजनेस मेरी नाम की वजह से चलता है, ना कि इन लोगों की वजह से। मैं सब संभाल लूंगी। मैं इस बिजनेस की मालकिन हूँ, मेरे ही रूल्स चलेंगे। तुम लोग जा सकते हो। मुझे भी निकाला। हाँ, हम लोग मदद निकालें। अब आप लोग काम करोगे, हम लोग पूछेंगे। आप दोनों यही खड़े हो, चलो निकलो यहाँ से। और आप, मैं आपको सारा काम समझा दूंगी। अगर ढंग से काम नहीं किया ना तो आपको भी यहाँ से निकाल दूंगी। जाओ जाके काम करो। सर आपने देखा सुषमा मैम ने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया है। देखा मैंने। इतनी घमंडी औरत है ना कि इसको अच्छे लोगों की कदर नहीं है। मैंने अभी नोटिस दिया सारे एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। जी सर, ये बात तो मुझे भी बहुत बुरी लगी। ना जाने कितने सालों से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और सडनली उनका जॉब चलेगा ना। तुम टेंशन मत लो, मैं सारे लोगों की मदद कर दूंगा। इस लालची औरत को लगने दो कि वो जीत रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी हार की शुरुआत है। सुषमा तुम बहुत भूली हुआ है और तुम्हारा ये भूलापन ना मेरे जैसे आदमी के लिए हथियार है। कल से हमारे रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत कम हो गया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। इसकी क्वालिटी चेक करवानी पड़ेगी। मैं इस बिजनेस को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको एक सैंपल भेज रहा हूँ। आप इसकी क्वालिटी जल्द से जल्द चेक करके बताइए मुझे। हाँ, ये बात तो मैं समझ गई कि आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। इतनी अच्छी डील मुझे और कोई नहीं दे सकता था। मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप डिलीवरी करवा दीजिएगा। और हाँ, ज्यादा माल दीजिएगा, पूरे हफ्ते चलना चाहिए। शुक्रिया। देखा ऋषि, इसे कहते हैं बिजनेस की समझदारी। मैंने एक ऐसा सप्लायर ढूंढा है जो हमें सस्ते में प्रोडक्ट्स दे रहा है। ये पुरानी ख्यालात वाला पुनीत, इससे तो ये कभी नहीं हो सकता था। सस्ता? सुषमा, कहीं तुम लो क्वालिटी प्रोडक्ट की बात तो नहीं कर रही हो ना? ऐसे सस्ते सप्लाई से काम करोगी तो ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उर्वशी, मैं जो भी करती हूँ सही करती हूँ और मैं देख कर ही लूंगी कि अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। पर बिजनेस में ना थोड़ा टेढ़ा दिमाग ना लगाना पड़ता है। अब देखना, हम प्रॉफिट कमाएंगे। देख रही रोहित, हाँ? मेरी बीवी को लगता है कितनी स्मार्ट है, पर उसको पता नहीं है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। मतलब उसके हिसाब से ना एक बिजनेस तभी चलता है जब उसमें पैसे बचाए जाए। बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। लेकिन सर आपको कैसे पता चला क्यों ऐसा कुछ करेंगे? काफ़ी सालों से जानता हूँ मैं उसको। एक नंबर की लालची है वो, और उसका ये लालच ही ना उसको मरवाएगा। मैंने उसके लालच को ना बस थोड़ी सी हवा दी, तो देखा कैसे उड़ गई एकदम से। अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली उसने। तुम्हारी हारी मेरी जीत है सुषमा, और ये जीत का मजा ना तब तक अधूरा है जब तक मैं तुमको रोते रोते तड़पते तड़पते ना देख लूं। ये मैं क्या सुन रही हूँ सुषमा जी? रेस्टोरेंट डील एक्चुअल में उर्वशी जी ने करवाई थी। डील उसने कराई तो क्या हुआ? डील कराने से कोई मालिक तो नहीं बन जाता ना? मालिक का नहीं, पर इस चीज का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। आज तुम जो भी हो वो उन्हीं की वजह से तो हो।
देखो मेरी बेटी आज जो कुछ भी है उसकी हकदार वो खुद है, अकेली। सब कुछ उसने अकेले हासिल किया है। पूरे दिन रात मेहनत करके रेस्टोरेंट के प्रॉफिट को बढ़ाया है। पूरे दिन जो रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं ना, उनको अकेले हैंडल करती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि ये बिजनेस पार्टनरशिप में है। इसका मतलब ये बिजनेस अकेले सुषमा जी ने नहीं संभाला। मेरी मम्मा ना सब कुछ अकेले करती है। पुनीत अंकल को तो सैलरी पे रखा है क्योंकि मेरी माँ का दिल ही इतना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। कौन आज के दिन पे बैठे बैठे किसी को लाखों में सैलरी देता है? ये मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है जो आज मैं इतनी सक्सेसफुल लीडर बन गई हूँ। और बहुत ही जल्द मैं इसी की एक और नई ब्रांच खुलने वाली हूँ। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। सुषमा मैम के रेस्टोरेंट में तो आज कोई भी नहीं है, क्या हुआ? अब मेरी रानी के पास कोई कस्टमर नहीं जाएगा क्योंकि राजा ने अपना हाथ खींच लिया है। राजा? कौन सा राजा सर? मैं आई एम द किंग ऑफ दिस गेम। ये जितने भी कस्टमर जा रहे थे ना उस रेस्टोरेंट में मैंने ही भेजे थे। सबको पैसे मिलते थे वहाँ जाने के लिए। तभी उस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सुषमा को पता चलेगा कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। वाह सर, ये तो माइंड ब्लोइंग प्लान है। अब उसकी हार की घड़ी आ रही है। उसे लगा था कि वो जीत गई, पर ये बस उसकी एक नकली जीत थी। अब उसे असली हार का एहसास होगा। ये क्या हो रहा है? एक भी कस्टमर क्यों नहीं आया? तुम लोगों को काम करना है या नहीं करना है? मैडम हम तो काम कर रहे हैं, कस्टमर क्यों नहीं आया पता नहीं। तुम जाओ बाहर खड़े रहो गेट पे और जोर जोर से चिल्लाओ और कस्टमर को बुलाओ। बोलो यहाँ फ्री का खाना मिल रहा है। जाओ। एक बार में सुनाई नहीं देता? जाओ बाहर और जाके पता लगाओ और कस्टमर को बुलाओ जोर जोर से चिल्ला के। ये हो क्या रहा है? ना कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में आ रहा है, ना कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स। ये क्या हो रहा है? एक भी कस्टमर क्यों नहीं आया? तुम लोगों को काम करना है या नहीं करना है? मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पुनीत जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? गुस्सा गुस्सा क्यों नहीं करूंगा? आज तुम्हारी वजह से मेरे नाम पर दाग लगने वाला है। ये देखो, ये क्या है और क्या बोल रहे हैं आप? ये लैब रिपोर्ट है। मैंने तुम्हारे मीट सैंपल का टेस्ट करवाया था, साफ साफ लिखा है कि ये खाने के लायक नहीं है। ये तो कसाई का कचरा है। ये सब झूठ है। मैंने अच्छा और ताज़ा माल ही लिया है। झूठ बोल रही हैं आप। इतना सस्ता मीट क्यों खरीदा आप? मुझे बताइए। आपको लगा कि आप व्यापार की समझदारी दिखा रही हैं, लेकिन ये व्यापार की समझदारी नहीं, ये बेईमानी है। अगर आपको बिजनेस की समझदारी होती तो क्या आपको मेरी जरूरत पड़ती? बताइए कि बिजनेस है, इसमें ये सब करना पड़ता है। बिजनेस करना बेईमानी नहीं होता सुषमा जी, ये तो झूठ है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्रांड का नाम खराब किया है। आपको मेरे पैसों से प्रॉब्लम है ना? आपको क्या लगता है मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती? अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपके बाद तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता। मैं अभी इस पार्टनरशिप को तोड़ता हूँ। पुनीत जी ने कानूनी तौर पे इस पार्टनरशिप को खत्म करने का फैसला ले चुके हैं। ये एग्रीमेंट है, आप इवन को पढ़ लीजिए। शुश्रा, क्या कर रही हो? बिना पढ़े साइन मत करो। हाँ मम्मा, ये तो लॉयर भी लिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों चुप रहो। जब भरोसा था तब मैंने नहीं चेक किया, तो अब क्यों चेक करूंगी? भरोसा? आपकी तरफ बेईमान लोग भरोसा के लायक नहीं होते सुषमा जी। मेरे पैसों की वजह से तुम्हारा बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, तो उसकी असली मालकिन मैं ही हूँ और मैं इस पार्टनरशिप को तोड़ती हूँ। सुषमा रुको, प्लीज ऐसा मत करो। तुम गलत जा रही हो। ये लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इन लोगों से डरूं? इन लोगों से? मैं एक हफ्ते में करोड़ों कमा लेती हूँ। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो गई सुषमा जी। आपकी औकात और अकड़ अब दोनों ही खत्म होने वाले हैं। क्या हुआ उर्वशी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने जो किया सही किया। अब देखो मैं इस बिजनेस को अकेले कैसे चलाती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा लोन दे दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आपको सिक्योरिटी में जो भी चाहिए ना दे दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा लोन दे दीजिए। देखिए मेरा बिजनेस अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे बिजनेस सीखा मैं आपका सारा लोन वापस कर दूंगी। प्लीज थोड़ा सा लोन दे दीजिए सर। मैं आपको मदद नहीं कर सकता, हम आपको लोन नहीं दे सकते। ये सब मेरे एक्सेस मैंने किया है। मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। माफ कीजिए। उर्वशी फोन क्यों नहीं उठा रही? उर्वशी फोन उठाओ। हेलो हेलो उर्वशी, प्लीज प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। एक बार फोन उठा लो प्लीज उर्वशी, प्लीज प्लीज। ये सब क्या हो गया? मैं तो जीत रही थी ना, तो फिर ये सब क्या हो गया मेरे साथ? सबने मेरा साथ छोड़ दिया। उर्वशी, रिया, वही सब कोई मेरे साथ नहीं, कोई नहीं। बेच सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। मेरी इज्जत, मेरे सपने, मेरा रेस्टोरेंट, सब कुछ बेच दो। निखिल जी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। बस ये आखिरी पेपर्स आपको साइन करने हैं। इसके बाद आप कानूनी तौर पर एक आजाद इंसान होंगे। कब से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। आजादी, एक नई जिंदगी। सुषमा तो बस शुरुआत है। अब एक एक करके सब छीनूंगा मैं तुमसे। तुमने जितना मेरा इस्तेमाल किया है ना, अब सब लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। 19 साल का इंतजार करता हूँ। तुम तीनों ने भाई और मिलकर मुझे बहुत लूटा और अब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा दीपिका के साथ। इंतजार करता हूँ दीपिका। अब हम बाकी अपना वक्त अपने हिसाब से जी सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि सर से एक बोझ उतर गया। एक झूठे रिश्ते से आज़ादी मिल गई। लेकिन पिछले साल को जब याद करती हूँ तो दिल में चुभन सी होती है। अरे मेरी बीवी और मेरा बेटा भी ना सो कैसे के पीछे थे। उन दोनों के लिए तो मैं बस एक चलती फिरती पैसा कमाने की मशीन था। नितेश ने भी तो मेरे साथ यही किया। मुझे तो लगा था कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन देखो मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने दम पर जीती हूँ।
पता है इसीलिए तुम्हें लगो तुम्हें पैसे का कोई लालच नहीं है, तुम खुद अपनी ताकत हो और मेरी सबसे बड़ी जीत। लेकिन निखिल, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना ना हो। अब पता चला सपना नहीं है, ये हकीकत है। और मैं ना तुमको कभी झूठा वादा नहीं करूंगा, समझी? लाइफ में एक बार गलत पार्टनर चुन चुका हूं मैं, अब मैं एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा इंसान कभी खोना नहीं चाहूंगा। इसका मतलब तुम मुझसे हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। सो दीपिका कटारिया, विल यू मैरी मी? यार निखिल जी, आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। कितनी सक्सेसफुल? निखिल, दीपिका, तू साली कमीनी, पहले मेरे भाई को फंसाया, अब मेरे पति को फंसा रही है। एक नंबर की गोल्ड डिगर है तू। सुषमा जी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे निखिल के पैसों से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना नहीं है तो क्या करिए इसके साथ? क्यों घूम रही है इसके साथ? तुम दोनों की नीयत भी तो एक जैसी। एक ने भाई को बर्बाद किया और दूसरे ने बहन को। अब धोखेबाज जोड़ी चलिए अपना जोड़ा बना लिया। और तुम निखिल, तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम जैसे इंसान हो ना, तुमको लगता है कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारे जैसा ही है, पर नहीं, हर इंसान ना अलग होता है। वैसे भी हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं ना, तो ज्ञान दे रही हो, अपना रास्ता ना आपको यार, चलो निकलो। देखा दीपिका, देखा तुमने? ये कितना घटिया इंसान है। इसकी असलियत तो अब बाहर निकल गई। इसने तो अपने बेटे पर भी केस कर रखा है। हमारे पास ना अभी भी वक्त है, निकल जाओ इस रिश्ते से। हम दोनों को किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना ना, उसके लिए मैं तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब चलिए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। ये मैं होने नहीं दूंगी। बस इसी सोच की वजह से तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन करूं ना, मैं भूलूंगी ना तुम दोनों को भूलने दूंगी। आखिरी चेतावनी है तुम दोनों। तुम मेरी बॉडी ओके, मैं हूं ना, चलो लेट्स एंजॉय। हाँ, मैंने सब पेपर साइन कर दिया है और जो कुछ भी मेरे पास था सब दे दिया। अब बस आप नितेश की बेल करवा दीजिए और इस रेस्टोरेंट की ओनरशिप उसके नाम कर दीजिए। हाँ, अभी के अभी। हाँ, आपने ये क्या किया? सब कुछ बेच दिया। तो माँ, ये मेरा नया बिजनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है और इसके मालिक आज से तुम हो। अच्छा, मितेश का एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा मितेश किचन। इतनी मेहनत से ये रेस्टोरेंट बनाया मैंने, सब बर्बाद है। हमारे पास कोई चॉइस ऑप्शन नहीं है, अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। अब हम इनके नौकर हैं। नितेश, अब बस मैं ये और नहीं करूंगी। तुमने कहा था नाम बदल देंगे तो कस्टमर्स आएंगे। कहाँ है कस्टमर्स? अरे दीदी, थोड़ा सब्र करो, सारी सीढ़ी एक साल में चढ़ोगी क्या? बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगता है। रिलैक्स, काम डाउन। बस कर तुम करो, पैसा मैंने लगाया है, हमें बस मेहनत करनी है। और नितेश, तुम जाके थोड़ी पब्लिसिटी करो, तभी ग्राहक आएंगे और तभी ये रेस्टोरेंट चलेगा। हाँ माँ, मैं भी जाता हूँ। अब देखो मैं कैसे कस्टमर्स लेके आता हूँ। इसे लगता है सब आसानी से मिल जाएगा। ये मितेश किचन है, ये पहले अंग्री पांडा किचन था ना? वो तो पहले था, अब ये मितेश किचन है। नए लोग, नया टेस्ट। ये गिरफ्तारी। ये पानी तो सॉरी, नया है ना, तो सफाई चल रही है। कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी मुझे खाना नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों की लापरवाही की वजह से एक कस्टमर आया था, वो भी चला गया। हमारी लापरवाही की वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ये सब किया है। दीदी, तुम बस चुप ही रहो। समझी? तुमने ना अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चलता हुआ रेस्टोरेंट पहले ही बंद करवा दिया। अब यहाँ भी सेम मत करो प्लीज। मेरे काम में दखलंदाजी मत करो और देखो कैसे एक मर्द बिजनेस कर सकता है, क्योंकि ये किसी और के बस की बात नहीं है। प्लीज चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। देखा क्या हालत होगी मेरी एक्स फैमिली की? सर, उनकी हालत तो बहुत खराब है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है पर वो चल नहीं रहा है। ये तो होना ही था। पता है, कोई भी काम की शुरुआत करो ना तो उसको शिद्दत से करते हैं। तो अगर काम में बेईमानी दिखाओ ना तो काम भी आपके साथ वैसे बिहेव करता है। तो तुम कभी चेंज मत होना, लाइफ में बहुत आगे जाओगी। जी सर, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी। वैसे भी सर, ये फैमिली बहुत अजीब है। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं है। और मितेश को लगा था कि वो बिजनेस संभाल लेगा। कसम से यार, बेवकूफों की भी हद होती है ना? खैर, अब वक्त आ गया दीपिका को एक स्पेशल गिफ्ट देने का। स्पेशल गिफ्ट? वो क्या है सर? एक ऐसी जगह जहाँ हम दोनों की शुरुआत होगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। रूही, सुषमा के रेस्टोरेंट के सामने जगह है ना, पैर वो कुछ पता करो किसकी और कितने में। जी सर, मैं बता करके आपको बताती हूँ। दीपिका, हम दोनों ने बहुत दुख झेला। सुषमा ने मुझे धोखा दिया, मितेश ने तुमको। पर वो सब तो अतीत था ना, बीता हो फिर। और आज हम दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ दोगी? मुझे तो कब से इस पल का इंतजार था निखिल। मुझे यकीन नहीं होता है कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। मैं 100 बार हाँ हाँ कहूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तुमको पता, तुमने ना मुझे जीना सिखाया। फिर से तुमसे मिलने से पहले ना मैं तो जिंदा था, तुमने मुझे रूह दी है। तो वैसे दीपिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ निखिल, मैं तुमसे शादी करूँ।
सर आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सच्चा प्यार आज भी जिंदा हो। सर वाइन। लुई, जी सर, दीपिका का सरप्राइज रेडी है क्या? मैंने सारे पेपर वर्क डन कर दिए हैं। आगे क्या करना है सर? मुझे के रेस्टोरेंट के सामने जो जगह है ना, वहाँ भी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और उसका नाम होगा दीपिका's डिलाइट। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। आज तक मेरे लिए कभी किसी ने इतना नहीं किया, ना ही सोचा। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो दीपिका, तुम मेरी ताकत हो। और ये दीपिका's डिलाइट है ना, ये कोई नाम नहीं है, ये हमारा नया सफर है। ये क्या हो रहा है? एक भी कस्टमर नहीं आ रहा हमारे रेस्टोरेंट में। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे बस करो, तुम करो। गलती किसी की भी हो, हमें बस अब ग्राहक लाना है, वरना वाकई में हम रास्ते में आ जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इससे कस्टमर जरूर हमारे रेस्टोरेंट में आएगा। कैसा आइडिया मीनू? हम ना लोकल रिक्शा ड्राइवर्स को पैसे देंगे, उन्हें कहेंगे कस्टमर्स को हमारे रेस्टोरेंट में ले आए। वाह मम्मा, ये तो बड़ा सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ लग जाएगी। बस बस बस, बिल्कुल सही जगह। ये लीजिए, हमारा खाना आपको बहुत पसंद आएगा, हमारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। ये क्या है? ये कस्टमर को सारा खाना दे दो तुम, हाँ? इससे उसको फूड पॉइजन भी हो सकता है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बैठो। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। ये तुम्हारा घटिया प्लान। मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से कस्टमर भागा है। मैंने कितनी बार बोला है एक अच्छा शेफ रखो जो हर रोज एक अच्छा खाना बनाए, पर नहीं, तुम लोगों को तो पैसे बचाने। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह बर्बाद कर दूं सब? नहीं, पैसे बचाओ। और मैंने जो गलती की ना, वही गलती तुम लोग भी दोहरा रहे हो। ऐसे कोई कस्टमर नहीं आएगा। सर मिस्टर पुनीत आए हैं। हाँ, प्लीज उनको अंदर बुलाइए। ओके सर। हाय हाय, प्लीज सिंह। थैंक यू। और निखिल जी, मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ईमानदार इंसान है। मैं भी जानता हूँ कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ जुड़ें। जी देखिए, ये मेरे न्यू रेस्टोरेंट की ब्लूप्रिंट है। मैं चाहता हूँ इसके हेड शेफ बने। हेड शेफ, देखिए पुनीत जी, मैंने आपको जानता हूँ, जब लोग आपको इग्नोर कर रहे थे ना, तब भी आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। आपको पता है ऐसे लोग ना दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी टीम का फाउंडेशन बने। आप अपनी सैलरी भी खुद डिसाइड कीजिए, मेन्यू भी खुद डिसाइड कीजिए, रेस्टोरेंट को जैसे चलाना है ना, आप डिसाइड कीजिए, मुझे बताइए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा करियर खत्म हो गया है, लेकिन आपने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है। लेकिन निखिल जी, मितेश के लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर मैं आपका साथ दूंगा तो वो लोग मुझे दुश्मन समझेंगे। पुनीत जी, उनकी चिंता मत कीजिए। जब लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं ना, तो पूरी दुनिया को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ आपका प्यार रेस्टोरेंट के लिए, इसलिए मैंने इस काम के लिए आपको चुना। ये लोग आपकी ईमानदारी समझ पाए या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आप उन्हें मिलकर ना इस बिजनेस को सफल बनाएंगे। मैं तैयार हूँ निखिल जी, आज से मैं आपका साथ दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब बस, हम ये और नहीं कर सकते। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस पूरा जीरो हो चुका है। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम्हारी बेवकूफी ने ना हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मितेश, अभी भी वक्त है। हम सबको मिलकर कोई प्लान बनाना पड़ेगा, वरना वाकई में हम बर्बाद हो जाएंगे। नानी सही कह रही हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम ना घर में बचे हुए जितने भी फर्नीचर है ना, सब बेच देंगे। महंगे पेंटिंग्स, निखिल ने दिए हुए महंगे जेवर सब बेच देंगे, और उससे जितना पैसा आएगा ना इस बिजनेस में लगाएंगे, और उससे ये बिजनेस रन करेंगे। सुषमा, हम आपकी पेंटिंग, ज्वेलरीज और ये बुद्धा, इसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप इतनी कम कीमत क्यों लगा रहे हैं? मैंने एक पेंटिंग ना 5 लाख में ली है। सेकंड हैंड रेट का कीमत इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। दीदी, अब बस पैसा मिल रहा है ना, चुपचाप बैठो। तुम चुप रहो, गुस्सा करके क्या फायदा? झूठ मत बोलो सुषमा, तुम भी जानती हो कि सब कुछ तुम्हारी घमंड की वजह से हुआ है। तो जो मिल रहा है वो ले लो। निखिल, तुमने हमें जो दिन दिखाया ना, मैं भूलूंगी नहीं, और इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ये शो कैसे चल रहा है? सामने कुछ चल रहा है क्या? लगता है कोई नया दुकानदार होगा। अरे दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम चुप रहो मितेश, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा ये हाल है। तुम दोनों को अब तक समझ नहीं आया क्या? हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है, सीधी चाल। मम्मा, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं चल रहा है। इतने सारे वर्कर्स, इतनी बड़ी फील्ड। नानी सही कह रही है। इसके कंस्ट्रक्शन बोर्ड पे कुछ लिखा है, ग्रैंड ओपनिंग सून। ये तो कोई रेस्टोरेंट लग रहा है। हाँ वाकई, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसमें किसी ने। अरे दीदी, एक तो ना बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो क्या हो गया? अगर रेस्टोरेंट महंगा हो या ना हो, हमने अपना बेस इनसे पहले बनाया, तो तकलीफ उनको होगी, ना कि हमें। अरे ओ मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, अपने रेस्टोरेंट के लिए तो कुछ नहीं कर पाया। हाया बड़ा कॉम्पिटिटर से लड़ने वाले बड़े लोग, बड़ी बातें। ये मेनू दीपिका डिलाइट का है, एक बार आप भी देख लीजिए। नहीं सर, बहुत अमेजिंग काम किया आपने। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अगेन शुक्रिया। निखिल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अपने होने वाली वाइफ को देने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है साहब, ये मेरा और दीपिका का सपना है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ निखिल जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तो तुमने मेरे लिए, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। बस कुछ दिन और फिर हम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत है। और सर एक बात कहनी पड़ेगी, आपने इतनी बड़ी चीज चुपचाप बनाई है, जिस दिन खुलेगा ना सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सपना सच हो गया। सर मैं सारी तैयारी कर चुकी हूँ और एक वीआईपी गेस्ट लिस्ट भी बन गई है। गेस्ट लिस्ट तो बनेगी, पर मैं उन लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ जो इस रेस्टोरेंट के सामने होंगे। मतलब बस इतना समझ लो कि ये रेस्टोरेंट उनके लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं होगा, चैलेंज होगा। बताने दो, सरप्राइज का असली मजा तब है जब उसको कुछ समझ में आए। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। सब यही कहते हैं कि आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले कहा था, ये बिजनेस तुम्हारी जिद का नतीजा है। अब भुगतो।
और अब भुगतने के सिवा इनके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी है। बस तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो। देखो आसपास सब कुछ बिक चुका है, अब तो कोई कस्टमर भी नहीं आता यहाँ पे। और इसकी वजह है ये सामने वाली बिल्डिंग, यही हमारी बर्बादी का कारण बनेगी। देखना, अगर वो हमारे सामने खुल गया तो हमारे यहाँ कोई आएगा तो क्या करें? अपना रेस्टोरेंट नहीं चालू करें? व्हाट नॉनसेंस। हाँ बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी नाकामी के लिए और कितने पैसे डाले। ये रेस्टोरेंट मेरा है, मेरी मेहनत लगी है, मैं कुछ ना कुछ करके इसे बचा लूंगी। आप हमेशा हम बोलते हो, जबकि असल बात तो ये है कि आपका बोझ अकेले मैं उठा रहा हूँ। की वजह से मैंने अपना करियर, अपना सोशल मीडिया सब भूल चुका हूँ सिर्फ आपको बचाने के लिए। ऐसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें अब लोन शाह के पास जाना ही पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या तुम? उनके पास जाएंगे तो उनके गुलाम बन जाएंगे जिंदगी भर के लिए। तो हम क्या करेंगे? अगर कल तक कुछ नहीं किया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। शायद सड़क पे आने ही सही है, उससे आप लोग को पता चलेगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। दुश्मन? हाँ, आप लोग मानो या ना मानो, बट मैं उसे एक्सपोज करूंगा। हमारा एक दुश्मन है। इनविटेशन नोट। ये क्या? इनविटेशन कार्ड। ये तो निकल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, हमें इनवाइट कर रहा है। कहाँ है मेरा नाम? कहाँ है मेरा नाम? तुम्हारा नाम नहीं है इसमें, उसने ये हमें भेजा है बेइज्जत करवाने के लिए। मैं जानती हूँ वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन हम जरूर जाएंगे और वहां जाके उसे दिखा देंगे कि हम कौन है और हम उसकी इज्जत निकालेंगे वहां जाके। हाँ दीदी, जरूर करना ऐसा। सबको पता भी तो लगे वो कैसा है, जो दिखावा कर रहा है, पखंडी है। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है और ये मेरे प्यार, मेरी होने वाली बीवी और मेरे बिजनेस पार्टनर दीपिका के लिए। और आप लोग बताइए, आप लोगों को भी मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों की नफरत और लालच की वजह से पहली बार लाइफ में वो किया जो मैं चाहता हूँ। एक 70 साल के आदमी की 3 खूबसूरत बेटियां थीं। उसकी दूसरी बेटी का पति एक सरकारी अफसर था और सबसे छोटी बेटी ने एक बिलियनियर से शादी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बेटी कनिका उनकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और बदनामी लेकर आई थी। शादी से पहले ही कनिका प्रेग्नेंट हो गई थी। जब कनिका ने अबॉर्शन से इनकार करते हुए अपने बच्चों को जन्म देने का फैसला किया तो उसके पिता ने उसे खानदान का कलंक कहकर घर से निकाल